अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन एंड वाटर। ये पार्ट्स ऑफ कार्बन एंड वाटर की फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी की बुक से है और टेक्स्ट बुक से तकरीबन ही सेम वही नोट्स लिए गए हैं ताकि आप सबको इजी होए। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। कार्बन इज़ अ बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि कार्बन की इम्पोर्टेंस के हमने डिस्कस करना है और इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के बारे में, यानी कि कार्बन क्यों इम्पॉर्टेंट है और ये वाटर क्यों इम्पॉर्टेंट है इन आवर डेली लाइफ। ये हमारा सेकंड टॉपिक है जो कि सेकंड चैप्टर के बायोलॉजी के टेक्स्ट बुक से है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि कार्बन इज़ अ बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन जो कि बेसिक एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और कार्बन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन स्केलेटन लाइफ, यानी कि कार्बन जो स्केलेटन लाइफ में सेंट्रल पोजीशन पे ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, कार्बन इज़ अ टेट्रावेलेंट, यानी कि ये कार्बन जो है ये टेट्रावेलेंट, यानी कि इसमें 4 बॉन्ड या 4 कंपाउंड होते हैं। टेट्रावेलेंट वो होते हैं जिसमें बेसिकली 4 बॉन्ड या 4 कंपाउंड बनते हैं, उसे टेट्रावेलेंट कहते हैं। नेक्स्ट है कार्बन की पार्ट्स ये है कि कार्बन शो द 4 वैलेंसी, कार्बन ऑलवेज शो द 4 वैलेंसी में होता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है ये कि द 4 बॉन्ड अरेंज इन सिमेट्रिकली, और यही 4 बॉन्ड जैसे कि मैंने बताया कि कार्बन शो द 4 वैलेंसी है और यही 4 बॉन्ड अरेंज करते हैं सिमेट्रिकली। एंड कार्बन शो द डिफरेंट रिंग, एक्चुअली कार्बन के डिफरेंट रिंग्स होते हैं जिसमें ब्रांच ऑन ब्रांच एंड रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। जो ब्रांच्ड कार्बन शो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिंग। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो डिस्कस करेंगे वो है ऑन ब्रांच चेन। अब ये अनब्रांच चेन क्या होती है। अनब्रांच चेन अ कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड अ ब्रांच चेन, अनब्रांच चेन और स्ट्रेट चेन। अनब्रांच चेन भी कहते हैं, स्ट्रेट चेन कहते हैं, जिसमें ये कंटिन्यूसली जाते हैं। जैसे कि ये देखिए ये सारे कार्बन है और ये कंटिन्यूसली जा रहे हैं, इसलिए हम इसे अनब्रांच स्ट्रेट चेन कहते हैं। वो चेन जो स्ट्रेट हो और अनब्रांच्ड हो हम उसे, ये कंटिन्यूसली जाए उसमें कोई ब्रेक ना है, हम उसे अनब्रांच चेन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट, रिंग स्ट्रक्चर। रिंग स्ट्रक्चर वो होती है जो कि रिंग की फॉर्म में हो। अब इसकी पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। अ वेरी कॉमन रिंग स्ट्रक्चर दे कंटेन अ 6 कार्बन, जिसमें 6 कार्बन हो, जैसे कि ये 6 कार्बन 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन के साथ मिलके बना है, तो हम इसे कहेंगे रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। एंड ईच हाइड्रोजन टेट्रल अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट्स एंड हाइड्रोकार्बन एंड साइक्लोहेक्सेन इसका फॉर्मूला, यानी कि C की 6 और H की 12। ये देखिए C की 6 हो गया और हर हाइड्रोजन के साथ एक एक हाइड्रोजन मज़ीद अटैच होगा, तो ये एग्जांपल हो जाएगी हाइड्रोकार्बन साइक्लोहेक्सेन की, जिसे हम रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया कि यानी कि रिंग स्ट्रक्चर वो होता है जो कि रिंग की फॉर्म में हो और जिसमें 6 कार्बन हम उसे रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। ये यहाँ तक होगी जैसे कि ये एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रांच चेन। अनब्रांच चेन तो वो होती है जो स्ट्रेट जा रही हो, यानी कि जिसमें कोई बॉन्ड ना हो या किसी के साथ अटैच ना हो, वो होती है अनब्रांच चेन, जो कि स्ट्रेट चेन होती है। और अनब्रांच चेन वो होती है जो कि कार्बन की चेन के साथ एक कार्बन अटैच हो जाए, यानी कि जैसे ये कार्बन है तो इसके साथ एक ये कार्बन अटैच हो गया, तो हम इसे कहेंगे ब्रांच चेन, या इसे ब्रांच चेन कहेंगे। इसे ब्रांच चेन क्यों कहेंगे, क्योंकि जैसे कि ये कार्बन है उसके साथ एक कार्बन अटैच हो गया, तो ये अलग से अपना एक बॉन्ड बना रहा है, जैसे कि एक ये कार्बन 1 2 3 और ये 4, यानी कि अपने 4 टेट्रावेलेंट वैलेंसी ये पूरी कर रही है यहाँ पे, इसलिए हम इसे ब्रांच्ड चेन कहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें कार्बन जो पार्ट्स ऑफ कार्बन में है। सेकेंड जो पॉइंट आते हैं वो ये कि कार्बन कॉमनली विद हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर के साथ भी मिलकर बने होते हैं। इसमें 2 टर्म्स आते हैं, लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और स्मॉल मॉलिक्यूल्स। लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो होती हैं जिसमें सेलुलोज फैट प्रोटीन एट्सेट्रा वगैरह, जिसमें लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। दे इनसॉल्युबल इन वाटर, ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। और दे स्टोर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, ये स्टोर करते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल जैसे कि ग्लूकोज। यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिसमें सेलुलोज फैट्स और प्रोटीन होते हैं और ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं और द स्टोरेज ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स करते हैं जैसे कि ग्लूकोज। नेक्स्ट स्मॉल मॉलिक्यूल्स। द स्मॉल मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिसमें ग्लूकोज अमाइनो एसिड फैटी एसिड ये सारे के ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स है और ये वो स्टेबल थे और ये अनस्टेबल है
और ये रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, वो रिक्वायर करते थे एनर्जी और ये रिलीज़ करते हैं एनर्जी। फॉर एग्जांपल ATP, ये यहाँ तक स्मॉल मॉलिक्यूल्स और लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये यहाँ तक हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन हो गया। अब इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर हम डिस्कस करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर में ये है कि वाटर, जैसे कि हम जानते हैं कि वाटर इज़ अ मीडियम ऑफ लाइफ है, वाटर के बगैर हमारा कोई वजूद ही नहीं। वाटर इज़ द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके लिए वाटर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेरियस फॉर्म 65 to 89%, 89% इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी कि वाटर जो है 65 से 89% हर ऑर्गेनिज्म में होता ही होता है। और ह्यूमन में कितना होता है कि ह्यूमन टिश्यू कंटेन, इसमें 20% वाटर जो बोन में होता है और बाकी जो 85% वो ब्रेन में होता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। और ये हमारी भी, क्योंकि ये हमारी बेसिक नीड होती है। अक्सर आप देखते हैं कि जब बंदा कोई स्ट्रेस में होता है या परेशान होता है तो हमें उस वक्त उस बंदे को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। इसकी वजह ये तो वो बंदा स्ट्रेस से बाहर भी आ सकता है, और दूसरा ये कि उसका माइंड जो फ्रेश रहता है, वो एक्टिव हो जाता है, यानी कि वो काम करने के काबिल हो जाता है। वो जो सोच रहा होता है उसके लिए बज़ाहिर तो वो एक डिप्रेस स्टेट में होता है, लेकिन अगर वही टाइम पे अगर वो वाटर का इंटेक करता है तो उसका ब्रेन जो 85% ज़्यादा काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि ह्यूमन टिश्यू कंटेन अबाउट 20% इन बोन में और 85% ब्रेन में, यानी कि वाटर होते हैं। हम कहते हैं कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। नेक्स्ट है कि वाटर एक्ट एज ए लुब्रिकेंट एंगेज फ्रिक्शन, ये एक एंगेज फ्रिक्शन के तौर पर भी काम करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि टीयर प्रोटेक्ट ऑफ आवर आई सरफेस, यानी कि रबिंग, जब भी हम हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं और हम रब करते हैं अपनी आइज़ को, यानी कि रगड़ते हैं, तो इस तरह से ये हमारी आंखों को ये प्रोटेक्ट कर रखते हैं। ये आंसू हमारी आंखों को एक्चुअली प्रोटेक्ट कर रहे थे। इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि जब आपकी आंखें ख़राब हो तो इनसे वो लेना चाहिए या फिर आंखों से पानी बहा लेना चाहिए। इस तरह क्या होता है कि जो गर्द, जो साइड पे जो सारे बैक्टीरिया इन्फेक्शन वगैरह वो सारे रेज हो जाते हैं। ये कुदरती है कि अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है। खैर, यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया इसकी एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। अब वाटर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे कि वाटर इज़ अ सॉल्वेंट प्रॉपर्टी, यानी कि ये सॉल्वेंट प्रॉपर्टी है। वाटर इज़ अ गुड डिजॉल्विंग आइन पोलर मॉलिक्यूल्स, ये गुड डिजॉल्व करता है इन पोलर मॉलिक्यूल्स में, बट पुअर है डिजॉल्विंग इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। इसकी ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, पोलर मॉलिक्यूल्स जो नेचुरल होते हैं, यानी कि ये पोलर मॉलिक्यूल में डिजॉल्व कर जाता है, इसे डिजॉल्व कर जाता है, जबकि जो नॉन पोलर है वो उसमें डिजॉल्व नहीं होता। जैसे कि ये आयल में हमेशा जो वाटर है वो ऊपर तैरता ही रहता है, तो इसी वजह से ये क्या हुआ, नॉन पोलर हुआ। द अनचार्ज बट एसिमेट्रिकली इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, वाटर जो एसिमेट्रिकली है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ज करते हैं, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करता है एज अ पॉजिटिवली नेगेटिवली। जैसे कि हम दो पॉजिटिव, इसमें दो नोड होते हैं, ये दो बॉन्ड होते हैं वाटर में, एक पॉजिटिव अनोड और एक नेगेटिव अनोड होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव रीजन होता है, क्योंकि पार्शली पॉजिटिवली एंड पार्शली नेगेटिवली चार्ज को करते हैं, लीड करते हैं। इसी वजह से इसकी प्रॉपर्टी होगी कि ये अनब्रांच और सिमेट्रिकली है, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। नेक्स्ट है हीट स्पेसिफिक और हीट कैपेसिटी। इसकी हीट स्पेसिफिक और हीट कैपेसिटी की हम डिफाइन अक्सर पढ़ते हैं, लेकिन आज फिर मैं आपको बता देती हूँ कि हीट कैपेसिटी क्या है। हीट कैपेसिटी इज़ अमाउंट ऑफ हीट, ऐसी अमाउंट ऑफ हीट है जो कि रिक्वायर करती है टेम्परेचर को, और कितना टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका अर्थ है हीट स्पेसिफिक। ये हो गया हीट कैपेसिटी होगी। और हीट स्पेसिफिक क्या है कि हीट स्पेसिफिक जो सब्सटेंस इज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ऐसा सब्सटेंस जिसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड और रेज करता है टेम्परेचर फॉर 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंसेस से 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ सब्सटेंसेस, तो हम इसे हीट स्पेसिफिक हीट कहते हैं। यानी कि हीट कैपेसिटी में और हीट स्पेसिफिक हीट में यही डिफरेंस है कि हीट कैपेसिटी में ये जब ये टेम्परेचर रेज करता है ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और स्पेसिफिक हीट में टेम्परेचर रेज करता है तो ये 1 ग्राम होता है, और 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंसेस के साथ ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी बनाता है, तो ये स्पेसिफिक हीट। नेक्स्ट हम थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस करें, हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये हम हर चैप्टर में, यानी कि केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, तकरीबन बायो में, हर
जगह हम ये पढ़ते हैं कि हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है। मैं फिर से बता देती हूँ कि हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है कि अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जॉर्ब व्हेन 1 ग्राम ऑफ वाटर टू चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस इज कॉल्ड द हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये कि ऐसी अमाउंट ऑफ हीट जो कि ऑब्जॉर्व करती है चार्ज टू लिक्विड टू गैसियस आइन में, उसे हम हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। यही स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर की अमाउंट कितनी होती है कि MCQ से तौर पे भी आ सकता है। MCQs के 574 KCl एंड kg, यानी कि इसमें ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन की अमाउंट कितनी है 574 KCl। अक्सर हमेशा यही MCQs रिपीट होता है। वेपराइजेशन ऑफ ओनली 2 ml आउट ऑफ 1 लीटर, यानी कि यही वेपरेशन और 2 ml में सिर्फ 1 लीटर वाटर में 2 ml वाटर 1 लीटर वाटर में 2 ml होती है, ओनली 2 ml। नेक्स्ट टेम्परेचर विल रिमेन 98 ml टू बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड, और टेम्परेचर इसका हमेशा रहता है 998 ml बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि ऐसी अमाउंट ऑफ हीट जिसमें 1 ग्राम ऑफ वाटर चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस साइन में जाता है, हम उसे हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। और ये हीट ऑफ वेपराइजेशन का इसमें अमाउंट कितनी है 574 KCl एंड kg। द वेपरेशन ऑफ 2 ml आउट ऑफ वाटर एंड टेम्परेचर विल रिमेन फॉर 998 ml बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ तक हो गया हीट ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट हम कहते हैं आयनाइजेशन ऑफ वाटर। अब आयनाइजेशन ऑफ वाटर क्या है? बेसिकली तो आयनाइजेशन ऑफ वाटर वो होता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स डोनेट करते हैं ऑफ इट्स प्रोटॉन टू नेबरिंग दोज रिएक्शन व्हिच वाटर मॉलिक्यूल्स डोनेट ऑफ इट्स प्रोटॉन टू द नेबरिंग वाटर मॉलिक्यूल्स आइदर प्योर वाटर एंड एक्वस सॉल्यूशंस का सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, इसे हम सेल्फ आयनाइजेशन वाटर भी कहते हैं। जैसे कि इसमें क्या करते हैं, ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें वाटर जो मॉलिक्यूल अपना एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन डोनेट करता है इस नेबरिंग सेल को। जैसे कि ये प्रोडक्ट हम दिखाएंगे कि एक वाटर H2O और H2O, इसमें क्या है, ये वाटर है और ये वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स जब ये प्रोडक्ट बनाते हैं तो H2O पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बनाते हैं। और जब ये हाइड्रोनियम आयन है ये एक्ट करता है एज ए एसिड, एज अ प्रोटॉन डोनर, एज एसिड एज अ प्रोटॉन डोनर। और जो हाइड्रोक्सिल आयन है ये एक्ट करता है एज अ बेस ऑफ प्रोटॉन एक्सेप्टर। ये हो गया, ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्सिल आयन रिएक्ट करते हैं और ये अपने नेबरिंग सेल को डोनेट करते हैं, हम उसे आयनाइजेशन ऑफ वाटर कहते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्लेन और 2 वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन, ये दोनों अपने अपने हाइड्रोजन ट्रांसफ़र करते हैं, एक ये और एक ये हाइड्रोजन। इन दोनों को हाइड्रोजन से ट्रांसफ़र करने के बाद एक हाइड्रोनियम आयन बनता है, एक हाइड्रोक्सिल आयन बनता है आयनाइजेशन ऑफ वाटर। ये इसका फार्मूला भी है। ये नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आई थिंक लास्ट, यस दैट इज़ द लास्ट टॉपिक, दैट इज़ द लास्ट स्लाइड ऑफ आवर टॉपिक, सो डिस्कस इट। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ अ प्रोटेक्शन। अब इसमें लास्ट पॉइंट ये आता है कि वाटर तो हमने पढ़ लिया कि इसमें सॉल्वेंट प्रॉपर्टी होती है, हीट ऑफ स्पेसिफिक होता है, हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है। तो हम ये पढ़ेंगे हम इसकी ये प्रोटेक्शन कैसे करता है। वैसे मैंने पीछे एग्जांपल दिए कि वाटर हमारी कैसे प्रोटेक्शन करता है कि जब हम हमारी आइज़ रब भी करते हैं तो इसमें पानी निकलता है, ये इस तो पे हमें प्रोटेक्ट कर रहा होता है ये वाटर। इधर मैंने राइट किया होगा आई थिंक, हाँ यस। नेक्स्ट है वाटर इज इफेक्टिव लुब्रिकेंट एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डैमेज। ये हमें डैमेजेस से बचाता है, जितने भी डैमेजेस होते हैं और फ्रिक्शन से बचाता है। बहुत लोग हम देखते हैं जब हमें रगड़ वगैरह लग जाती है तो उससे फ़ौरन बाद हमारे ऊपर यानी कि हमारे बाजू के यानी कि हमारे मास्क के ऊपर यानी कि बाजू के ऊपर या हैंड के ऊपर एक थिक लाइक मटेरियल बनना शुरू हो जाते हैं जो कि हमारे ब्लड को कंट्रोल करता है। तो ये एक्चुअली ये वाटर की ये सबसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट खूबी है, ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वाटर, यानी कि ये हमें डैमेजेस से बचाता है। फॉर एग्जांपल टीयर प्रोटेक्ट द सरफेस ऑफ आईलिड, जैसे कि ये ऑयल का रब भी करना, ये भी हमारे लिए पढ़ाई मैं पहले भी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट फ्रॉम द टर्मा, यानी कि टर्मा को प्रोटेक्ट करता है, हमारे टर्मा को प्रोटेक्ट करता है वाटर। तो ये सारे आज का हमारा टॉपिक था वाटर हीट स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन। और बेसिकली हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। आई होप सो कि आप सबको अच्छा लगा होगा आज का टॉपिक। और दूसरी बात ये कि मैं मुझसे यही करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एम सी यूज़ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा
क्लियर हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है इसके बाद आप लोगों को एमडी कैट या नीट वगैरह एग्ज़ाम देना होता है। तो इस वजह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।